दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ की दवा खाने से छुटकारा पाना चाहते हैं, डायबिटीज़ की दवा जो जैसे मेटफॉर्मिन ग्लिसराइड आप खा रहे हैं और दोस्तों इसके दुष्परिणाम से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको जानकारी देंगे एक ऐसे हर्बल पाउडर के बारे में, और यह हर्बल पाउडर आप घर पे बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। हर्बल पाउडर बनाने में जिन जिन चीज़ों का प्रयोग होगा, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उसके कोई नुकसान नहीं है। उसके दोस्तों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और यह हर्बल पाउडर आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखेगा, बढ़ने नहीं देगा, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वहीं पे मित्रों, जो आप मेटफॉर्मिन ग्लिसराइड की गोली खा रहे हैं, अगर हम उसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो दोस्तों इसको हम ज़्यादा दिन तक अगर खाते हैं, तो हमारी किडनी और लीवर को भी डैमेज कर सकता है। जैसे कि सभी दोस्त जानते हैं, जितनी भी एलोपैथिक दवाएँ होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़बरदस्त होते हैं, और ये दोस्तों शुगर की दवा पूरी ज़िंदगी भर आपको खानी पड़ती है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये डायबिटीज होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण हैं, आयुर्वेद के अनुसार इसके बचाव के क्या साधन हैं, बचाव के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएं। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो वो बीमारी होने से पहले उसके कारण को जान लीजिए, किस कारण से यह बीमारी होती है, और उससे बचाव कर लीजिए। तो दोस्तों आप पूरी ज़िंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज़ होने के कारण, फिर बचाव के कुछ उपाय, और फिर वो हर्बल पाउडर जानते हैं जो आप घर पे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर डायबिटीज़ से आपको बचना है, शुगर की बीमारी से आपको बचना है, तो बाहर के जितने भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, इनका आपको त्याग करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वेस्ट पदार्थों से बनाई जाती हैं, जो दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देती हैं, हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आपको डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, धूम्रपान को आपको त्याग करना होगा। दोस्तों, ये जितने भी बाहर की खाने-पीने की चीज़ें हैं, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे टोस्ट ब्रेड हुआ, चाहे नमकीन हुआ, पिज़्ज़ा, बर्गर हुआ, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये सारी चीज़ें दोस्तों बनती है मैदे से, चीनी से, डालडे या रिफाइंड पामोलिन में छाना जाता है, हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए वेस्ट डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और दोस्तों 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे आप पॉइज़न यानी ज़हर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक वेस्ट पदार्थ है, जो जाके आपके आंतों में चिपकती है, और वहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है। धीरे-धीरे यही मोटी लेयर बनते-बनते जब ज़्यादा मोटी लेयर हो जाती है, तो दोस्तों हमारे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, और यही एसिडिटी बनते-बनते रक्त की एसिडिटी हो जाती है, और रक्त की अम्लता जब बढ़ती है, तो दोस्तों रक्त में जमाव होने लगता है, जिसके कारण हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियाँ होती है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है दोस्तों असमय भोजन का करना। भोजन हमें एक प्राकृतिक नियम के अनुसार करना चाहिए। वो प्राकृतिक नियम कौन-सा है? दोस्तों, हमें सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो जो कुछ हम खाते हैं वो सही से पचता नहीं। और रात का खाना दोस्तों हमारा एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, रात के खाने में फल फ्रूट नहीं होने चाहिए, जूस नहीं होने चाहिए, और साग नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य लेना चाहिए। और रात का खाना जब दोस्तों आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं, और अगले दिन सुबह 10 से 11 बजे खाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, तो 16 घंटे पे उपवास होता है, और हमारा शरीर जब उपवास पे होता है, तो शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है,
जिससे हमारा शरीर अपने आप बीमारी को ठीक करने लगता है। ये है खाना खाने का नियम, अपना लीजिए। खाना दोस्तों जब भी खाइए उसे 32 बार चबा चबा के खाइए। दोस्तों जब हम खाने को चबा चबा के खाते हैं तो हमारे मुंह से लार निकलती है, सलाइवा जो खाने को पचाती है, यही अल्काइन सलाइवा खाने को गलाती है। और दोस्तों हमारे शरीर में आप जानते हैं 2 चक्की है जो खाने को पचाती है। पहले चक्की आपका मुंह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की है आपका पेट, जहाँ पे खाना 20% पचता है। इसलिए पहले चक्की को एक्टिव करिए। और दोस्तों जब आप चबा चबा के खाते हैं तब ये आपका पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को सही ढंग से पचाता है। अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आपका पैंक्रियाज इस इंसुलिन को सही से नहीं पचा पाता है, इंसुलिन नहीं बना पाता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है तो दोस्तों हमें शुगर होती है। इसलिए खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। और दोस्तों जब आपके शरीर का पैंक्रियाज डिस्टर्ब हो जाता है तभी शुगर होता है। तो खाने का ये बदलाव करिए और बाहर की चीज़ों को छोड़िए। अपने शरीर के एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इसके लिए सबसे उचित समय है सुबह का समय। सुबह 5 बजे उठ जाइए किसी भी कीमत पर। उठने के बाद दोस्तों 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए और निकल जाइए मॉर्निंग वॉक करने। दोस्तों रोज सुबह 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। देखिए हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। और अगली चीज जो आपको नहीं करना है, यह काम कभी मत करना, चिंता मत करना। चिंता चीता के समान है, हमेशा खुश रहने का प्रयास करना। किसी भी परिस्थिति में दोस्तों चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चिंता से दूर रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी। तो दोस्तों ये हो गया बचाव के कारण। आपने जाना शुगर क्यों होता है, तो दोस्तों इससे आप दूर रहिए। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक तरीके जिससे आप अपने शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। और आप जो एलोपैथिक दवा ले रहे हैं उससे भी आपका शुगर कंट्रोल ही होता है, जड़ से ठीक नहीं होता है। जड़ से ठीक तभी होगा जब आप बहुत स्ट्रिक्टली अपने नियमों का पालन करेंगे। खाना खाने के प्राकृतिक नियम और सोने का क्या नियम है, समय से सोना, ये तमाम चीजें हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नियम का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, आप एलोपैथिक दवा लेकर के अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, तो दोस्तों उसे छोड़िए। यह पाउडर आप प्रयोग करिए। इससे भी दोस्तों आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन उन नियमों को पालन करने के साथ साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है दोस्तों हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच। दोनों को एक में मिला करके रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। नहीं तो दोस्तों इसका दूसरा तरीका है, आप ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मेथी का पाउडर दोनों ले लीजिए। दोनों लेने के बाद दोस्तों इसे पानी में थोड़ी देर के लिए उबाल लीजिए। यह एक काढ़ा बन जाएगा। फिर इसे ठंडा करके आप रोज सुबह इसे लेंगे। बस इतना आपको ध्यान देना है, ये जो मेथी का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, इसे दोस्तों पाउडर मत खरीदिएगा, साबुत लाइए और घर पे पाउडर को बनाइए। ये जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिलता है दोस्तों, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है और कंपनियां पता नहीं क्या क्या इसमें मिलाए रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय खुलासा हो रहा है तमाम कंपनियों के मसालों के बारे में। इसलिए दोस्तों आपको सेफ और सुरक्षित रहना है तो ये सारी चीज़ें साबुत लाइए, घर पे पाउडर बनाइए, इसी पाउडर का आप प्रयोग करिए। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा है दोस्तों जो हर्बल पाउडर आपको बनाना है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए हम वो जानते हैं। मित्रों इस मात्रा को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, अपने हिसाब से पाउडर बना के रख लीजिए और यूज करिए। दोस्तों पाउडर बनाने में आपको ज़रूरत पड़ेगी जामुन 10 ग्राम, बिल्व 10 ग्राम, चिरैता 10 ग्राम, मधुनाशिनी 20 ग्राम, त्रिकटु 20 ग्राम, पिपली 10 ग्राम, निर्गुड़ी 5 ग्राम, पुनरवा 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम, गुड़ची 20 ग्राम और भूमि आंवला 15 ग्राम।
इतना चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पर मिलेगा। लाइए, कायदे से इसे साफ़ कर लीजिए, अगर गर्दा वगैरह है, साफ़ करने के बाद इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। और अगर आप पाउडर लेना चाहते हैं तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप पाउडर लेकर के दोस्तों उसे सारे पाउडर को एक में मिलाना है। मिलाने के बाद इसका दोस्तों एक-एक चम्मच पाउडर को सुबह-शाम लेना है। खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं, या दोस्तों खाना खाने से 1 से डेढ़ घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। दोनों तरीका है, खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। जैसे आपको उचित पड़े उन दोनों तरीकों में से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।